नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। अरे भैया तुम भी आओ, तुम भी आओ, अरे सारे आओ, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। अरे महाराजा वालो, हमारे दोस्तों बाहर निकलो, आज नाटक है, आज का वादा है, पेड़ दिखाएंगे, पेड़ बचाएंगे। तो आजा, तो आजा, तो आजा, 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 आजा। सुनो सुनो सुनो, हम महाराजा अग्रसेन के विद्यार्थी आज नाटक कर रहे हैं। सुना आप लोगों ने? नुक्कड़ नाटक। क्या नाटक? नाटक नाटक? अरे कोई नाटक का शीर्षक तो बता दो। शीर्षक? हमारा शीर्षक है पर्यावरण बचाओ। सुनो सुनो सुनो, कहने को है कथा पुरानी, पेड़ न काटो, सुना है हमने हर एक जुबानी, फिर भी ना कभी रुके ये हाथ, इन मासूम पेड़ों को काटा है हमने हर दीवार पर रात। आज ये छोटी कोशिश हमारी, उम्मीद है आप सबको मिले सही जानकारी। अरे अरे भाई, ये पेड़ क्यों काट रहे हो? अरे काम है मेरा, मालिक ने ऑर्डर दिया है ऑर्डर। ये कैसा काम है? तुम्हें पता भी है तुम पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हो? माता रानी पाप चढ़ाएगी तुम्हें। देख रहे हो तुम सब ये क्या हो रहा है? किस बेरहमी के साथ इस बेबस पेड़ को काटा जा रहा है। कभी ये सोचा है क्या सोचते होंगे वो, क्या कसूर है उनका? आओ दिखाएं इनकी आप बीती आपको इन्हीं की जुबानी। आओ सुनाए एक कहानी, सबने कर ली खूब मनमानी, पेड़ों की ये दिल की कहानी, आओ सुनाए उनकी जुबानी। जब तक मैं उत्तराखंड में था वहाँ सब कुछ ठीक था, खुशियाँ दी, हरियाली दी, और तुम इंसानों ने हमें काट दिया। क्या मिला? पानी में बहती लाशें, दुख और तबाही, और कुछ नहीं। क्या मिला? क्या मिला? जम्मू और कश्मीर में कितनी तबाही हुई, और ये जब तक होता रहेगा जब तक इन्हें हमारा देश का पता नहीं चलता। तुम इंसानों ने अपने कामकाज के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमें बेहिसाब काटा है और अभी भी काटे जा रहे हो। क्या इन इंसानों ने कभी हमारे बारे में सोचा है? क्या कभी सोचा है? कभी अपनी जरूरतों से नजर हटाकर देखा है? क्या? बताओ 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 बताओ। क्या जानते हो हमारा महत्व? बताओ ना, क्या जानते हो हमारा महत्व? नहीं नहीं, इन्हें कुछ नहीं पता। इंसानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और पेड़ों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इन्होंने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। मैं इनकी प्यास बुझाती हूँ, मेरे बिना इनका कोई वजूद ही नहीं है। पर मैं मर रही हूँ और मुझे मारने वाला कौन है? कौन है? ये सारे दुष्ट इंसान। प्रदूषण ने सिर्फ पेड़ और पानी को नहीं, वायु को भी मारा है। पर इन इंसानों को क्या फर्क पड़ता है? इनकी आंखों में तो पट्टियां बंधी हुई हैं, पट्टियां। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने
गांव में जमीन खरीदे हो, वहाँ जितने भी पेड़ है काट दो, फैक्ट्री लगानी है। पानी, अरे नदियों का पानी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा पानी बर्बाद हो जाएगा, पूरा देश बर्बाद कर रहा है। क्या? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, थोड़ा 100-200 रुपए खिला देंगे पुलिस वाला को, कोई बात नहीं। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये लच्छा? इसे तो कुछ भी नहीं पता, पर लेकिन हम सब, आप सब, हम सबको तो सब पता है, फिर भी हम अपने पर्यावरण की तरफ बहुत लापरवाह है। भूल गए उत्तराखंड को, भूल गए जम्मू कश्मीर को। क्या आप दिल्ली में भी वही विनाश चाहते हो? समय की मांग ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं और अपना कल सुखद बनाएं। बताइए, क्या आप सब लोग मेरे साथ प्रण लेते हैं? और इस चौमुखी विकास के साथ साथ प्रकृति तथा प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों को उचित महत्व देने का समय आज आ गया है। विकास हेतु इनका दोहन एक अभिशाप बनता जा रहा है। जंगलों की कटाई, पहाड़ों पर वनों का काट, उद्योगों का विकास प्रकृति में एक अनूठा बीज असंतुलन स्थापित करता है। इस विश्वव्यापी समस्या का एक ही समाधान है, जो है हरियाली, जो कि प्रकृति का एक अनूठा आयाम है। दोस्तों, आज समय आ गया है हरियाली को अपना एक उचित स्थान दिलाने का, महत्व दिलाने का। और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारे संस्थान मेस में अनूठी पहल का। दोस्तों, तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र माना गया है। यह एक ऐसी वनस्पति है जो धार्मिक हिंदू समुदाय में बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। May I have your attention for a couple of minutes, dear friends? See, the growth of any institution, growth of any country, growth of a family, it all depends on one thing, and that is innovation, creation, creativity. And the passion behind innovation, creation and creativity. If we have passion, we have innovation. If we have innovation, we have passion. You can see, look around yourself. Most of the students I can see here
are from mass communication. You will agree if you see the difference that is there in the economic development of the nations, the difference that is there in the military might of these nations, the difference that is there in the political influence of different nations, societies, communities, that is primarily because of the innovation. What Harvard University prides itself for, what Kellogg School of Business prides itself in, that is innovation. What new we can do and how much passion we can put behind that innovation. Similar innovation has come about today in Maharaja Agharshen Institute of Technology, Institute of Management, Institute of Mass Media. And the innovation is a baby step. Baby step in the direction of a well-known subject, something which is around us. It is about maintaining ecology. What is innovative about it? Innovative about it is that this Eco Club has been formed with a view to making us alive and aware of something which we take for granted. The environment, the trees, the plantations. And another thing is the idea and the passion behind the idea. The passion and the idea both have come from Sri Satyanarayana Gurji. And I can tell you I've been interacting with him a little bit. Dr. Awasthi has been interacting with him much more. It appears that he eats, drinks, breathes only Eco Club. Eco Club should be this, Eco Club should be that, Eco Club should have caps color should be this should be the logo should be changed. We should have 20 saplings, we should have 30 saplings, we should have 40 saplings, we shall call X, we shall call Y, we shall call Z. We have to call Dr. Nandkishore Garg, we have to call Shri Prem Sagar Gurji. Oh no, Mr. Jignesh Vidal has been left out. We should be included, Mr. Srinji Gupta has to be contacted. We have to involve all the students, call them here, and he emits that energy, he emits that emotion, he emits that commitment in his words, in his body language, in his style, in the force in his speech, and so on. And that passion is backed by another person here who has kept himself in the background, but he has been backing up. I'll tell you who that person is shortly. 2 days back, this individual who is sitting on the dais here, he was busy in a meeting concerning with the nation of this country somewhere in Central Delhi. Shri Satyanarayana Gurji telephoned him. He did not pick up the phone. Did not pick up the phone because the meeting was very important. Of course, it was concerned with the national interests. In 3-4 minutes' time, this gentleman came out and he phoned back Shri Satyanarayana Gurji, saying, yes, what do you want to talk about Eco Club? This is how he started the conversation. I was in an important meeting, but since you have called, and I know you must have called me for Eco Club, so I am responding back. Now this shows the commitment of the individual to the institution, to the idea of environment, to the idea of Eco Club. This is passion. And the gentleman is our own, our very own Dr. Nandkishore Garg. He is giving a strong foundation for us. An innovative idea, though looks very easy, ordinary. We take it for granted. Environment is taken for granted by all of us. All of us must be having plants in our homes. All of us definitely must be respecting trees. Idea is ordinary, but passion behind this is extraordinary. That is what defines this Eco Club. And it is that passion which percolated down from Shri Satyanarayana Gurji to Shri Awasthi, to me, to all of you.
that in such a large number we all are present over here. I very sincerely wish you all the best, that we all, along and in the leadership of Shri Satyanarayan Ji, backed by the passion of Dr. Nandkishore Garg, backed by the assistance and help that we will get from all the trustees sitting over here, who not only spend their hard-earned money into this institution, but also their valuable time for us all to guide us, to inspire us, to direct us. With all this, I am sure that Maharaja Agrasen institutes, all the institutes, the School of Mind Mass Media, the Institute of Management, the Institute of Technology, will be able to place themselves on the national plane through this activity of the Eco-Friendly Club. I welcome you all here on behalf of Maharaja Agrasen Technical Education Society as well as its institutes. I welcome all the trustees, Dr. Nandkishore Garg, Shri Saida Puleji, and all the dignitaries of the dais. I welcome especially Shri Satyanarayan Garg, Shri Awasthi, all the faculty members, as well as all your students, and I look forward to the same energy, same strength, same passion, same commitment, same devotion that Shri Satyanarayan Garg has been displaying all this while in bringing, in making this, or planting this sapling called Eco Club. And I'm sure you will make it a huge tree which will bring about great name to us all. Thank you very much. धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगी मिस्टर सत्यनारायण गर्ग जी से कि वो यहाँ पधारे और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें और अपने आशीष वचनों से हमें प्रेरित करें। सर आज महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर तकरीबन 2 साल पहले हमारे चीफ पैट्रन प्रेम सागर गोयल जी और भाई साहब चेयरमैन नंदकिशोर गर्ग जी से बात हुई कि नीड ऑफ द टाइम की तरफ अगर हम चलें तो कॉलेज के अंदर हम एक इस किस्म का वृक्षारोपण और ये कार्यक्रम चालू करें। उस कड़ी में सबसे पहले चेयरमैन की पूरी ताकत के बाद डीडीए से साइड बाई दोनों तरफ जो लैंड है 3 एकड़ वो कॉलेज को दी गई कि इसमें आप ग्रीनरी, और वो कॉलेज को दी गई कि कॉलेज के बच्चे उसमें घूमें, बैठें, ग्रीनरी देखें। जब वो जमीन हमें मिल गई तो वृक्षारोपण और ये सब तरह का कार्यक्रम चला। तकरीबन 4 महीने पहले बातचीत हुई, चेयरमैन साहब कहने लगे भाई इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाओ। तो ये इन द मीन टाइम मैं डायरेक्टर साहब शर्मा जी के पास गया, उनका बहुत बढ़िया है ये और नीड ऑफ द टाइम है, और यूनिवर्सिटी में भी और पूरे इंडिया के अंदर IIM हो, IIT हो, सब में ये कार्यक्रम। तो टारगेट रखा गया कि तमाम हिंदुस्तान के जितने किस्म के वृक्ष हैं वो भी यहाँ लाए जाएं, चाहे नक्षत्र लोक के हों, चाहे हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति के लिए मान्यताएं हों, चाहे फलदार हों, फूलदार हों, दवाईदार हों, मेडिसिन प्लांट हों, सब यहाँ लगे हुए हैं। कुछ प्लांट्स अभी कमी है, वो पूरे हो गए। इसके बाद जब 3 महीने पहले डायरेक्टर शर्मा जी से, अवस्थी जी से बात हुई, अवस्थी जी ने कहा मैं पहले आपका इंटरव्यू लेंगे, तभी आगे गाड़ी सरकी। मेरा इंटरव्यू लेने के लिए एक लड़की लगाई गई, मैं नाम नहीं पता, ये जर्नलिज्म का कोर्स कर रही है हमारे कॉलेज में। इसके प्रश्नों को जब मैंने देखा और घूमा पौधों पर, तो पहला प्रश्न इसका ये था कि जी इको क्लब तो बहुत बनी हुई है, आप उससे अलग क्या करोगे? मेरे पास इसका कोई खास जवाब उस दिन तो नहीं था। मैं 2 दिन में जवाब दूंगा तेरे को।
मैंने कहा तुम कौन से प्रेस में काम कर रही है? तो कहने लगे कि हमारे कॉलेज की स्टूडेंट है अभी। तो इतनी खुशी हुई अंदर से, मैंने चेयरमैन साहब को उसी दिन घर जाके बताया। उन्होंने कहा था कि हमारे कॉलेज में तो बच्चे बड़ा टैलेंट है। मैं अपने आप को समझदार और आध्यात्मिक मानता हूँ, उसने मुझे ले लिया। चालू हुआ सिलसिला, स्पीड पकड़ी। एक बात फिर शर्मा जी ने, अवस्थी जी ने, सबने मिलकर के कि केवल इको क्लब नहीं होकर के इको फ्रेंडली क्लब किया, और इसने एक डिसाइड किया कि आज तो केवल वृक्षारोपण पर ये हुआ है, हम जागृति लाएंगे चेंज ऑफ फूड हैबिट्स पर। क्योंकि इतना उत्साह मिला है कि 250 बच्चों का रजिस्ट्रेशन पहले 3 दिन में हो गया था, जब हमने ये कहा कि तमाम स्टूडेंट्स को हम इसमें मेंबर बनाएंगे। और अब तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ 6000 बच्चे पढ़ते हैं, तो 6 के 6 इसके मेंबर बनेंगे। क्योंकि हमारी इस पत्रकार लड़की का ये क्वेश्चन था कि चीजें बढ़ जाती हैं, चलती नहीं है, इंटरेस्ट कट जाता है। मैंने ये बात घर जा करके बताई बच्चे, बजट की बात आई, छोटी छोटी बातों पर अटक जाती है बात। कोई बजट प्रॉब्लम नहीं, प्रेम सागर गोयल जी और इवन टेकचंद जी से बात हुई, अरे यार मेरे से पर्सनल भी खर्चे ले लेना चाहिए। एक सिलसिला जम के आज पहला ये प्रोग्राम इसलिए किया गया, इससे आगे हम चेंज ऑफ फूड हैबिट्स, एक ही लक्ष्य है कि बच्चे गंद ना खाएं रोड से परली तरफ जा करके। और जब 11:15 से 11:15 का टाइम होता है, उसमें वहाँ इतनी भीड़, मसाले को तो रोड से आते हैं, झाड़ू दे करके नए बाजार की घटिया दालें आती हैं, वो लोग ये बनाते हैं, बेचते हैं। हम सोचते हैं तो ऐसा इंतजाम हो। एक जो डीडीए का पार्क है, उसमें 20 बेंच की जो परमिशन लेनी थी वो ले चुके हैं हम चेयरमैन से। मोहनगढ़ को ऑर्डर हो गया है कि आप 20 बेंच ला करके कम से कम 80-100 बच्चे एट ए टाइम जो अपने घर से खाना ले आए। हम चाहते हैं सभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो घरों से आते हैं घर से खाना ले आए, और हम उनको यहाँ खाने के लिए सहूलियतें प्रदान करें। जहाँ वे खाते हो वहाँ पानी का इंतजाम, साफ का या वो सफाई के इंतजाम के लिए एक हाउस कीपिंग का आदमी वहाँ लगा रहे। तो ये जैसे जब हम कहते हैं कि ही इज हेल्दी मैन या वीमेन या गर्ल या बॉय, कितना ही हेल्दी नजर आ रहा है वो कुछ भी हो, लेकिन मेंटली ठीक नहीं है तो बेकार है। तो दिमागी तौर पर भी बीमारी भी नहीं हो, सेहत भी ठीक हो, सारी चीजों को मिला करके हेल्दी पर्सन कहलाता है। इसी तरह आपकी ये इस कॉलेज की इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनेगी अभी, जिसके अंदर और तरह का जो आज मुल्क के अंदर बदमनी फैली हुई है, हर तरह का। हम योगा की तरफ भी जा रहे हैं, एक योगा टीचर अपॉइंट कर दिया गया है, उसके लिए जगह तलाश रहे हैं। हम खेल की तरफ भी है, सब तरह की हैबिट्स कि जो बच्चा निकले कि प्लेसमेंट के टाइम पर मुझे बताया गया, एक पसंद करती हैं एजेंसियां कि अदर देन सिलेबस कोर्स आपने क्या सीखा है। तो हम चाहते हैं, ये चेयरमैन साहब की, चीफ पैट्रन की हार्दिक इच्छा है, और उनके पीछे जो हम लगे हुए हैं। मेरे अलावा शर्मा जी ने मुझे एक ही लाइन में एक बात कही, डायरेक्टर साहब कि आप करो, मन का जी हम कर क्या सकते हैं, आपकी मदद चाहिए। अवस्थी जी थे, बोला हम सारे आपके नाक और आंख और कान और शरीर के अंग हैं, उस तरह काम करेंगे, आप चलते रहो। तो दो टीचर साहिबान हैं, लेक्चरर हैं, शेफा जी बैठी है, एक वो लास्ट में जो नाम ज्यादा नहीं है, दूसरी लड़की निधि है, वो तो ठीक है, हेल्दी है, लेकिन मैं जो हेल्दी चाहता हूँ वो इन ऑल सेंस हेल्दी हो। तो मैंने उससे कहा हम योगा भी ले आएंगे, हम सारी चीजें ले आएंगे यहाँ, और एक ऐसा सिस्टम, और चेयरमैन साहब की, चीफ पैट्रन की खुली छूट है, और हमारे जितने ट्रस्टी हैं
कि पर्सनल उन्होंने तय किया। मैं ज्ञान अग्रवाल जी से स्पेसिफिक कहूंगा कि वो एनवायरमेंट के बारे में वो झोंपड़ियां त्याग करते हैं और कई प्लांटेशन के लिए त्याग करते हैं, तो वो भी एक कॉलेज के लिए डेफिनेटली 3 एकड़ लैंड बाहर है और अंदर भी है। और हमारे पास वृक्षों में अश्वगंधा जैसी चीजें जो मुश्किल से उपजती हैं, ये सारा चीज है। और आखिरी में मैं सबका इधर बैठे हुए का धन्यवाद करते हुए और इधर सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, हर बच्चा 2-2 4-4 मेंबर और बनाए, फ्री सदस्यता है और हमारा हर महीने 2 महीने में ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। ये धन्यवाद। आदरणीय चेयरमैन सर, चीफ सेक्रेटरी सत्यनारायण जी, बोर्ड के सदस्य, शिक्षकगण, प्रिय छात्रों, इस महीने मैंने यहाँ महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 6 साल पूरे कर लिए हैं। 6 साल पहले उनके महीने में मेरा पहली बार में दाखिल हुआ था, पहले आया था यहाँ पे। उसमें जिस दिन में आया, मई जून का महीना, आप जानते हो दिल्ली में कैसा होता है, लू चल रही थी, पेड़ पौधे उस वक्त बहुत कम थे और थे तो बिल्कुल बहुत छोटे छोटे थे। तो जब मैं अंदर कैंपस को मैंने देखा तो मुझे अपना का कॉलेज मालवा रीजन यही कॉलेज जयपुर में याद आ गया। तो वो कॉलेज उसी वक्त चालू हुआ था और बिल्डिंग्स बन रही थी, बिल्कुल वो राजस्थान का हुए भी जाना उसी तरह की बात थी। धीरे धीरे जैसे बताया सत्यनारायण जी के प्रयास से, बाकी सब ट्रस्ट के चेयरमैन साहब की दूरदर्शिता से एनवायरनमेंट बदला है। और अब जब हमारे यहाँ टीम्स आती हैं, ज्वाइंट असेसमेंट टीम्स, ऑडिट टीम्स, मैं उनको बड़े गर्व से बताता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ कितनी हरियाली है, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं जो पिछले सालों में आ गए हैं। और इसको देख के लगता है कि अगले कुछ वर्षों में ये बड़े और ऊंचे हो जाएंगे और बहुत छोटे छोटे पौधे हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, टेम्परेचर भी थोड़ा सा कूल हो जाएगा यहाँ पे। और जैसा आपने सब लोगों से सुना कि सिर्फ वृक्ष या हवा की बात नहीं है, खाने की बात हो रही है, पीने की बात हो रही है, वायु की बात हो रही है, तो हर तरफ एनवायरनमेंट की बात हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है। ये जरूरी है कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, हमारी आने वाली जनरेशन को हम उससे बढ़िया छोड़ें, उन लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं हो, शुद्ध वातावरण मिले, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध वायु मिले, शुद्ध जल मिले। ये सब शुभकामनाओं के साथ आप सब इससे लगे रहिए और सारे के सारे जो स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स इंस्टीट्यूट के हैं, दोनों इंस्टीट्यूट के हैं, वो इसमें शामिल होंगे और पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे कि हरियाली चारों तरफ दिखे। और हर बार मुझे लगा है 12 महीने सावन ही सावन नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आदरणीय चेयरमैन डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी, जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री टी.आर. गर्ग जी, और हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय ट्रस्टीगण, आदरणीय डायरेक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स और डियर स्टूडेंट्स, आज एनवायरनमेंट के ऊपर जो आपने एक छोटी एक लघु नाटिका प्रस्तुत की, ये स्टेप आपका सराहनीय था। आपने एक एनवायरनमेंट के बारे में एक अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की और ये बहुत अच्छा कदम है, इसको हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। इस कॉलेज में आप देख रहे हैं कि कितनी ग्रीनरी है, ये ग्रीनरी आपको दूसरी जगह पर नहीं मिलेगी। इसका श्रेय हमारे ट्रस्टी आदरणीय श्री सत्यनारायण गर्ग जी को जाता है, जिनका एक पैशन भी है और एक बर्निंग डिजायर भी है कि इस कॉलेज को ज्यादा से ज्यादा हरा भरा किया जाए, जिससे कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर फ्रेश एयर मिल सके और वो इस एक एनवायरनमेंट में, एक अच्छे एनवायरनमेंट में, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में
सांस ले सके। वैसे एनवायरमेंट में और ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए गवर्नमेंट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो स्टेट्स के हैं वहां पर बहुत अवेयरनेस है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोई तकरीबन 15 वर्ष पहले सारे हिंदुस्तान में ग्रीन फेलिंग बैन की हुई है। अब फॉरेस्ट में कोई भी ग्रीन पेड़ नहीं कट सकता, खाली वही पेड़ काटे जा सकते हैं जो ड्राई हो गए हैं। अगर उन पेड़ों को नहीं काटा जाता तो गिर जाएंगे, गिर करके वो दूसरा नुकसान करेंगे, तो और वो लॉस ऑफ फॉरेस्ट बेल्ट भी है, तो इसलिए उनको काटा जाता है। वही आज मार्केट में आते हैं और इस यूकलिप्टस और पॉलर के जो ट्रीज हैं उन पर तो कोई बैन ही नहीं है, क्योंकि वो तो खाली कमर्शियल यूज के लिए ही पैदा किए जाते हैं और जो 4-5 साल में बड़े हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरे पेड़ हैं उन स्पेसीज को ग्रो करने में तकरीबन 35 से 40 साल लगते हैं, तभी जाकर के पेड़ मैच्योर होता है। इकोलॉजिकल बैलेंस से मेरा मतलब है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ताकि उसमें जीव जंतु सही तरीके से रह सके। यही इकोलॉजिकल है कि हम पेड़ों को बचाएं जिससे कि वहां रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो जीव जंतु हैं, वो उनकी लाइफ सेफ रहे। अगर फॉरेस्ट को काट देंगे एनवायरमेंट खराब हो जाएगा और उनकी लाइफ भी डेंजर में पड़ जाएगी। और मैं आज हमारे पूज्य श्री महाराजा अग्रसेन जयंती मना रहे हैं। महाराजा अग्रसेन जी समाजवाद के प्रवर्तक, आदर्शों के प्रणेता, अग्रवंश शिरोमणि महाराजा अग्रसेन की जयंती के इस पावन पर्व पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और महाराजा अग्रसेन के चरण कमलों में वंदना करता हूँ कि हमें आशीर्वाद दें जिससे समाज और राष्ट्र में एकता सुदृढ़ हो, देश में सुख समृद्धि रहे और देश निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहे और हमारे स्टूडेंट्स का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास यानी शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक और मानसिक। बौद्धिक और मानसिक विकास से मतलब मन और बुद्धि का संतुलन। अगर मन और बुद्धि का संतुलन नहीं होगा तो कोई भी जो डिसीजन है वो नहीं हो पाएगा। ये रामचरितमानस में भी धर्मरथ के प्रसंग में यही बात आई है कि धर्मरथ के 2 पहिए हैं, शौर्य और धैर्य। शौर्य मन, धैर्य बुद्धि। अगर दोनों शौर्य धैर्य, अगर रथ के पहिए एक तरफ नहीं चलेंगे तो रथ नहीं चल पाएगा। इसी तरह से मन और बुद्धि का संतुलन बहुत जरूरी है। आज से माँ भगवती के नवरात्रे शुरू हो गए हैं। माँ भगवती आदि शक्ति है। मैं उनके चरण कमलों में भी वंदना करता हूँ कि माँ भगवती हमें आशीर्वाद दे कि देश में सुख शांति रहे और आध्यात्मिक उन्नति हो। धन्यवाद। आदरणीय श्री प्रेम सागर गोयल जी, हमारे महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के सभी ट्रस्टीगण, इसमें शुक्रवार का इतिहास है। 11 करोड़ रुपए यमुना को साफ करने में बच्चों की यमुना अधिक से अधिक करनी हुई, क्योंकि हमारे मन करते हैं, हमारे विचार करते हैं और हम केवल रुपए के पीछे भाग रहे हैं जब से देश आजाद हुआ। और रुपये
$1 बराबर हुआ, आज वो 61 रुपये और $1 बराबर। ये हमारे पतन की निशानी, ये हमारी गिरावट की निशानी, ये कितनी गिरे हैं नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से, बिना कुछ किए हुए सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखना, बिना पढ़े हुए डिग्री चाहिए और नौकरी चाहिए ऐसे जिसको काम नहीं करना। देश की चर्चा को कितनी कोशिश करे, जितने ही एक प्रधानमंत्री हमें आह्वान करे 16 घंटे काम करे और इसको झकझोर कर ठीक करने के लिए सबको लगना और सब लगे। बड़ी खुशी की बात है कि 250 के आसपास आप लोग इस पुनीत कार्य में अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के भले के हम कोई प्रमाण का काम नहीं कर रहे। मैं कहूँ इससे बड़ा स्वार्थ कोई नहीं, ये हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे, उनको पानी शुद्ध मिल जाए, हवा शुद्ध मिल जाए, ओजोन परत जिसको हम आसमान कह सकते हैं, आकाश कह सकते हैं, वो हमारी वसीर है। ये धरती हमारी कीटनाशक दवाइयों से और फर्टिलाइजर से इतनी ज़्यादा जहरीली हो गई है कि पंजाब की कुछ जिलों में एक ट्रेन हो जाए उसको कैंसर स्पेशल, ट्रेन का नाम ही कैंसर पेशेंट के लिए भर के जाता। क्यों? हमने सब कुछ किया ना, हमें कीटनाशक बना रहे, हम नई इजाद कर रहे, हमारा जो साधनों की इतनी आवश्यकता बन गई कि घर में इतना फर्नीचर हो, इतना उसके लिए पेड़ कटे, किसी को चिंता है और पेड़ लगाने की बिल्कुल चिंता है। मुझे अभी सत्यनारायण जी बता रहे थे कि जो जितने इको क्लब के लोग हैं और इनके मेंटर्स में से, अध्यापकों में से हर साल टीचर स्टूडेंट्स को चुनेंगे सबसे बढ़िया कौन है, और स्टूडेंट्स किसी टीचर को चुनेंगे हर साल सबसे बढ़िया कौन है। तो बढ़िया मतलब सबसे ज़्यादा काम करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा देते स्वयं के काम करने से, चरण छूने से किसी से कुछ नहीं मिलता, उसके आचरण करने से, उसके बताए हुए रास्ते पर चलने से सब कुछ मिल सकता है। ये टीचर्स हैं, आपके गुरु हैं, गुरु के स्थान पर अपने आप को रख के सोचें तो हम सब उनके फॉलोअर होने चाहिए, उनके बच्चे होने चाहिए। इसीलिए सब मिलजुल कर एक अच्छा हेल्थी वातावरण बनाकर पॉजिटिव थॉट ज़्यादा अपने अंदर लेके आए, चेहरे पर दिन में से कोशिश करें 10 घंटे हम जाते ही होंगे 10 बार कम से कम मुस्कुराने की कोशिश करें। सबसे मुश्किल काम है और सबसे आसान काम है। आप मुस्कुराएंगे 4 बार आपको लगेगा कि प्रकृति की थोड़ी सी मुस्कुराए, सामने वाले को भी खुशी मिलेगी और तुम सब तनाव में खींचे रहते हैं। 15 साल 18 साल 25 साल की उम्र के बच्चों में जो रौनक होनी चाहिए वो नहीं। हमने बच्चों का बचपन छीन लिया है और 30 साल की उम्र आते आते सबसे कमर में बैठे केवल डेस्क में काम करते। इसलिए अपने आप को फिर से ओरिजिनल जैसा भगवान ने बना के भेजा, बहुत सहज सरल सत्यवादी, जितना ज़्यादा हम सत्य बोलेंगे उतनी चिंता नहीं करते। जो कहे तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, झूठ कहे तो याद रखने की जरूरत पड़ेगी। 3 बार फिर से कोई पूछेगा तो याद करना पड़ेगा मैंने कहा है। इसलिए बहुत ही बच्चे के ढंग से हो जाए आप तो आपको जीवन में बहुत नीरसता कम होगी और उसके अंदर रस ज़्यादा आएगा। 2-1 अच्छे अध्यापक को और एक अच्छे इस पर्यावरण क्लब में लगे हुए बच्चों को 2 अंक देने ट्रॉफी और 11,000 रुपये का वार्षिक एक शुरुआत करेंगे, इससे एक पारितोषिक देंगे और वो सारा काम केवल आपको प्रोत्साहन देने के लिए है, ना आपको धन से किसी का कुछ नहीं हो सकता, शाबाशी से और आशीर्वाद से बहुत कुछ होता है। वहाँ डायस पे आपने ऊंचाई पर आपने डायस का नीचे वाला बड़ी अच्छी बात हुई। ये लोग आपको आशीर्वाद प्रेषित करें और आप लोग अपने लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए अच्छा करके जाए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। नवरात्रों की महाराज अग्रसेन की जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा श्री सत्यनारायण जी को। वही हमारे इस प्रयोजन के प्रणेता है, वही हमारे इस इको क्लब की स्थापना के संस्थापक है। उनके प्रोत्साहन से ही हम लोगों ने इस सामाजिक उत्तरदायित्व का
किशोर गर्ग जी और माननीय रोहित जी और मंच पर विराजमान सभी गणमान्य ट्रस्टीगण और मैं अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को सही ढंग से उसका निर्वहन कर पाए। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों के आशीर्वाद वचन हमको हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे ताकि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें और इस अपने प्रयास में जो अपेक्षा हमसे की गई है उस लक्ष्य को अवश्य हासिल करें। इसी संदर्भ में मैं मेरे साथी हैं डॉक्टर तो इस अवसर में दो बातें कहना चाहते हैं डॉक्टर फाटक से। प्लीज डॉक्टर फाटक। आंख में आंसू लिए हम हौसला देते रहे, आंख में आंसू लिए हम हौसला देते रहे। धूप के खिलते ही परिंदे जाएंगे उठा पता, धूप के खिलते ही परिंदे जाएंगे उठा पता। पेड़ फिर भी बारिशों में आसरा देते रहे, पेड़ फिर भी बारिशों में आसरा देते रहे। कैसा ये रिवाज है दुनिया के सराय में, कैसा ये रिवाज है दुनिया के सराय में। पेड़ जले धूप में लोग बैठे साए में, पेड़ जले धूप में लोग बैठे साए में। और अंतिम पंक्तियां मैं आपको बताऊंगा कि हम सायादार पेड़, ये खासतौर से ये पंक्ति में समर्पित कर रहा हूँ आदरणीय सत्यनारायण गर्ग जी को जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, इसी को उपलब्ध के कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आएंगे, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आएंगे और सूख भी गए तो जलाने के काम आएंगे।